अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है बेटा। एक तो इसमें नंबर जो होते हैं वो हाफ हाफ नंबर एग्जामिनर काट लेता है, तो इसलिए अगर आपको डिफ्रेंसिएशन, कंपैरिजन या कोई दो चीज़ें पूछी गई हैं तो उनको आप अलग अलग लिखें। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग ज़रूर दें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन सी चीज़ का आंसर लिख रहे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो पहले आप रिवर्सिबल जो है वो लिखें इनहिबिटर्स, फिर उसकी आप बताएं कि ये वीक लिंकेज बनाते हैं, न्यूट्रलाइज हो सकते हैं और इनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन, और फिर इसकी टाइप्स बयान करें। फिर उसके बाद इरिवर्सिबल इनहिबिटर है वो आप लिखें, फिर आप कहेंगे ये ऑक्यूपाई करते हैं एक्टिव साइट को या कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरीके से ये परमानेंटली लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट्स को। तो ये आप बताएंगे। ऐसे व्हाट आर द इनहिबिटर, इनहिबिटर की डेफिनेशन लिखें और फिर उसकी एग्जांपल जरूर दें। एग्जांपल में आप देखें एन एग्जांपल या एग्जांपल्स लिखा हुआ है, तो जैसे आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, पॉइजनस लाइक साइनोइड है, एंटीबायोटिक है, मेटाबोलाइट्स हैं और ड्रग्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ईमेल फिशर जो है उसने लॉक एंड की मॉडल दिया कि जिसमें जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट करते हैं तो उस सूरत में जो सबस्ट्रेट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू वन स्पेसिफिक जो की है वो स्पेसिफिक लॉ को ही ओपन कर सकती है। सेम मैनर स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। इंड्यूस फिट में आपने तो उसका बताना है फोर्शलैंड का कि उसने ये मॉडल पेश किया। उसने कहा कि जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ कंबाइन करता है तो फिर उस सूरत में एंजाइम के अंदर वो चेंजेस लेके आता है जो कि उसकी एफिशिएंसी या उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा देता है। तो इस तरीके से आपने उसको बताना। ऐसे ही एक्टिव साइट की डेफिनेशन बतानी है और फिर दो उसकी जो सब साइट्स हैं या डेफिनेट जो साइड रीजन हैं उसमें जिसमें कैटालिक साइड है और बाइंडिंग साइड है उनको आपने एक्सप्लेन करना है। फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम हाफ हाफ नंबर के हैं। पेप्सिन और पेप्सिनोजन, पेप्सिन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म है, पेप्सिनोजन जो है ये सिक्रीट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। और फिर आप ये भी बता दें कि ये एक्टिव कैसे होता है। एंजाइम और कोएंजाइम का फर्क आपने बताना, एंजाइम की डेफिनेशन लिखें और फिर कोएंजाइम की डेफिनेशन लिखें कि वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, लूजली अटैच है। कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो हैं ये आप एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी देंगे। एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये कहा गया कि हैंड ओवर करते हैं। एक एंजाइम जो है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे एंजाइम जो है उसको हैंड ओवर करता है, क्योंकि एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे एंजाइम का जो है वो सबस्ट्रेट होता है। तो इस तरीके से एक चेन बनती है, उस चेन को हम एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन कहते हैं। कोशलैंड ने 1959 के अंदर जो मॉडल पेश किया था उसको हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं, उसका आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि ईएस जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो आपने इक्वेशन लिखनी है और उसमें उसको एक्सप्लेन करना है। कोफैक्टर और मेंशन, कोफैक्टर जो है उसको आपने बताना है, डिफाइन करना है कि ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है और ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए ज़रूरी होता है और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और ये ब्रिज का काम करता है। वो सारे आपने बताना। एंजाइम की डेफिनेशन और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, पहला ही जो पैरा है वो उसमें उसकी इम्पोर्टेंस भी है कि अगर एंजाइम नहीं हो तो रिएक्शन इतने स्लो होंगे और जिंदगी जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। एक्टिवेटर नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये डिटैचेबल कोफैक्टर होता है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये कोवलेंटली बॉन्डेड होता है विद एंजाइमिक पार्ट यानी कि प्रोटीन के साथ। तो आपने आंसर्स जो देने हैं वो क्लियर कट एक्सप्लेन करने हैं ताकि तमाम के तमाम एग्जामिनर जो है वो पूरे के पूरे नंबर आपको जो दे सके। स्टरलाइजेशन जो है जिसमें तमाम डिस्ट्रक्शन होती है माइक्रोब्स की, वो मेथड है बायोलॉजिकल को उसमें बैक्टीरिया के कंट्रोल में, वो आपने बताना है।
ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपने बताना है। ग्राम पॉजिटिव इसलिए कहते हैं कि वो क्रिस्टल वायलेट डाई जो है उसको कलर कर देती है, जबकि दूसरा जो है वो कलर नहीं करता। पिंक और पर्पल कलर जो है उनका आपने बताना है साथ लाजमी। टेट्रेट 4 जो है जब बनते हैं तो टेट्रेट, और जब 8 होते हैं 3 साइड से जो है वो 3 डायमेंशनल डिवीजन सेल डिवीजन होती है, तो फिर उस सूरत में ये सारसीना यानी क्यूब ऑफ 8 जब बनता है। ऐसे ही लॉग और लैग फेज जो है उसमें आपने डिफरेंस बताना है। प्लाज्मिड 1 नंबर का होगा और 1 नंबर उसकी इंपॉर्टेंस। आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस हुए हैं जो डिफरेंशिएशन के हैं या जिनमें दो चीजें पूछी गई हैं और उनके आप दोनों का अलग अलग बताएंगे तो आपका जो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। स्पोर और सिस्ट का आपने बताना है। स्पोर जो है वो कब बनता है, सिस्ट कब बनता है, और स्पोर जो है वो किन चीजों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, सिस्ट जो है वो किस तरीके से रेजिस्टेंस है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये था आज में बेटा। जितना पेपर जो है उसमें हेडिंग और सब हेडिंग ज्यादा होंगी उतने ही आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुशोखरम रखे और जिंदगी में कामयाबियां अनायत करे और सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो आप बायो में लें। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। पहला जो पार्ट है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का। हाइफी और माइसीलियम में डिफरेंस बताना था। 1 नंबर हाइफी और 1 ही नंबर माइसीलियम। तो माइसीलियम में पता है बॉडी ऑफ फंगस को कहते हैं, और जो हाइफीज होते हैं उसमें आपने बताना है कि ये लॉन्ग है, सिलेंडर है, और ब्रांच या अनब्रांच हो सकते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम हाइफी का वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। इसी तरह से सेकंड वन जो है न्यूक्लियर माइटोसिस। आपको पता है ये फंगस का इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर बनते हैं। पहला पॉइंट ये आपने बताना होता है। स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियर माइटोसिस है जो कि फंगस में होती है। दूसरा आपने ये बताना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इन्विजिनेट करती है अंदर की तरफ। और तीसरा आपने ये बताना होता है कि सम टाइम ये लेट स्टेजेस के ऊपर डिसमेंटल भी हो जाती है, यानी कि खत्म भी हो जाती है। इसी तरह से टोड स्टूल गिव एग्जांपल। तो 1 मार्क्स एग्जांपल का है, 1 मार्क्स टोड स्टूल। तो पॉइजनस मशरूम जो है उनको हम टोड स्टूल्स जो है वो कहते हैं। जैसे डेथ कैप्सूल है या डेथ एंजल्स जो है एमिनेटा उसकी एग्जांपल्स में आते हैं। स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिसिलिन 2 मार्क्स हैं। इस पे आपने बताना है कि ये सेपरेट होते हैं। एसेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया से होती है। कोनिडिया जो है वो कोनिडियोफोर्स यानी कि वो हाइफी जिनके ऊपर कोनिडिया होते हैं कोनिडियोफोर्स कहलाते हैं। हाइफीज ब्रांच होते हैं और कोनिडिया जो है वो बुरश लाइक जो है वो अपीयरेंस देता है अरेंजमेंट की। रस्ट और स्मर्ट में 1 नंबर रस्ट का बताना है, डेफिनेशन देनी है। 1 नंबर ही आपने स्मर्ट का बताना है और कोशिश करें कि दोनों की एग्जांपल्स जो हैं रस्ट की एग्जांपल और स्मर्ट की एग्जांपल्स जो हैं वो जरूर आप लिखें। इसी तरह से अब शॉर्ट क्वेश्चंस उसी तरह से मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स फंजाई जो हैं जो डिकम्पोजर फंजाइज होते हैं क्योंकि वो मल्टी सेलुलर उनके माइसीलियम्स होते हैं, लिहाजा इनको हम मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स का नाम देते हैं क्योंकि ये एंजाइम सिक्रिएट करते हैं और फिर उससे जो डिफरेंट साइकिल्स हैं बायोस्फीयर के अंदर उनको ये कंप्लीट करने में मदद देते हैं। तो ये आपने 3 पॉइंट अगर आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। आर्मिलेरिया एक सिंगल माइसीलियम है जो कि 1 किलोमीटर तक उसके हाइफीज एक दिन में ग्रो कर सकते हैं और ये प्रॉबली कहा जाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको कंसिडर किया जाता है। 2 पॉइंट्स ये बनते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसके बाद ऑब्लिगेट पैराडाइज जो पैरासाइट्स हैं उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं मेलिड्यूस जो हैं या रस्ट स्पीशीज हैं जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के तौर पे जो है डिस्कस की गई हैं बुक में, तो उनकी एग्जांपल आपने देनी है। 1 नंबर ऑब्लिगेट पैरासाइट का और 1 नंबर एग्जांपल का। लाइकन जो है इनकी आपने डेफिनेशन देनी है। 1 नंबर डेफिनेशन का होता है, दूसरा आपने ये बताना होता है कि दोनों को बेनिफिट क्या है, यानी कि लाइकन जो है एलजी और फंजाई दोनों का जो है वो एसोसिएशन होती है, लिहाजा आपने ये बताना है एलजी जो है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रहा है, फंगस जो है उसके बदले में एलजी को प्रोटेक्शन दे रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दे रहा है और डेसिकेशन से सेव कर रहा है।
इससे डिफरेंशिएट बिटवीन फर्गमेंटेशन और बडिंग। फर्गमेंटेशन क्या है कि वो सिंपली माइसीलियम अगर ब्रेक हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, और इसी तरह बड क्या होती है, एक आउट ग्रोथ निकलती है जिसको हम बड कहते हैं, जिससे न्यू इंडिविजुअल बनता है।